ये यात्रा आपके रोम रोम को पुलकित और पवित्र कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक दिव्य, पवित्र, सुखानुभूति करवाने वाली यात्रा के लिए। तीन लोक, जिसके मध्य में जम्बू द्वीप में भरतखंडे आर्यावर्ते, भारतवर्ष की अत्यंत पुण्यशाली भाग्यशाली नगरी इंदौर, जिसमें पावनकारी भूमि गोदा एस्टेट में अद्भुत महापंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। परम दयालु, परम कृपालु प्रभु श्री आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिनके काल में श्रुतज्ञान की रचना हुई, जिसके फलस्वरूप उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अत्यंत परोपकारी, अति तेजस्वी गुरु भगवंतों ने शासन के दीपक को प्रज्वलित रखा। ये धर्म यात्रा आसान नहीं थी। कई अड़चनों और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद गुरु भगवंतों ने समाज का कल्याण किया। उनकी श्रेणी में प्रखर वर्तमान के वर्धमान स्वरूप आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इस युग को अमृत निधि बांटने वाले परम साधक, जिनका जीवन सरल, सहज, ज्योतिर्मय जीवन शासन के प्रति उर्गति दिशा में प्रयाण करवाते हुए बीता। श्री संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तुलु ऐसी विविध भाषाओं के ज्ञान के धारक थे। उतना ही नहीं, सभी भाषाओं में उपदेश देने की क्षमता रखते थे। अत्यंत करुणाशील, मृदुभाषी ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी न तो भूतकाल की सत्ता से विचलित होते थे और न ही भविष्य की किसी घटना के लिए आतुर। उन्होंने हमेशा वर्तमान में अपनी आभा को रखकर अरिहंतों की आराधना में अपना जीवन व्यतीत किया। संपूर्ण जीवन गुरुदेव एक ही करवट पर सोए। जरा सोचिए, एक ही करवट, दूसरी करवट तक का त्याग। इतना बड़ा त्याग तो कोई परम योगी ही कर सकता है। पर गुरुदेव के त्याग की पराकाष्ठा तो देखिए। उन्होंने सीमित अंजलि जल को ग्रहण करना ही उचित माना, वो भी 24 घंटे में सिर्फ एक बार। अभी आप कहेंगे कि इतना ज्यादा त्याग, फिर भी हमें क्यों नहीं पता? तो उन सब का जवाब है कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहेब हमेशा प्रचार और प्रसार माध्यमों से दूरी बनाकर रखते थे। उनकी वाणी आज भी श्रावकों के कानों में गूंजती है। इसीलिए त्याग को ही अपना जीवन मानने वाले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आज अपने सुश्रावकों के हृदय के सिंहासन पर विराजित हैं। गुरुदेव, आप कहीं नहीं गए। हमारे हृदय में आपकी मुस्कुराती छवि अंकित थी, है और हमेशा रहेगी। आपके प्रेरणा रूप कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे और आपकी आज्ञाओं का पालन कर आपको हमारी स्मृति में जीवंत रखेंगे। और आज जिनका परम पावन सानिध्य है, जिनके प्रबल पुण्य से ये धरती देवभूमि बनने जा रही है, जिनके उदय से आज हम सभी का और इस नगरी का भाग्योदय हुआ है, तथा जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चंदन बनने जा रहा है, गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज। एक ऐसे अलौकिक वट वृक्ष है जिनकी शीतल छांव में हम सब अरिहंतों की भक्ति में लीन रह सकते हैं। आचार्य भगवंत की चेतना पराग की तरफ विशुद्ध है। सबको साथ रखकर
पूर्ण संप के साथ संघ के विकास कार्य आगे बढ़ाने का श्रेय गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज को जाता है। न हुनर मेरे पास है, न किस्मत मेरे पास है। मैं रहता हूं बेफिक्र क्योंकि मेरे गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मेरे साथ हैं। तथापि देशनाचार्य चर्या शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। हम सबके गुरु श्री विशुद्ध सागर जी के सानिध्य और आशीर्वाद से गोदा एस्टेट में होने जा रहा है पावनकारी महापंच कल्याणक महोत्सव। ये नूतन निर्मित जिनालय में वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के 5वें तीर्थंकर प्रभु श्री सुमतिनाथ जी विराजित होने वाले हैं। प्रभु श्री सुमतिनाथ जी की वैराग्य यात्रा के बारे में जानना मानो एक तीर्थ यात्रा के समान है। क्या आपको पता है प्रभु सुमतिनाथ जी अपने पूर्व भाव में घाटी खंड में पुंडरीक गिरी के महाराजा रतिशेर थे। एक बार उनकी नगरी में भगवान अरिहंत नयन का आगमन हुआ। उनका धर्म उपदेश सुनकर प्रभु को वितरागी भाव जागृत हुआ। उन्होंने राजपाट का त्याग करके समस्त जीवन अरिहंतों के चरणों में समर्पित करने का निर्धार करके दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने चैतन्य स्वरूप में लीन होकर अहमिंद्र पर्याय वैजयंत विमान से जन्म लिया। वह असंख्यात वर्षों के बाद श्रावण शुक्ल दूज के दिन अयोध्या नगरी में राजा ऋषभदेव के वंशज महाराजा मेघरथ और रानी मंगलावती की कुक्षी में अवतरण हुआ प्रभु श्री सुमतिनाथ का। वो पवित्र दिन था चैत्र शुक्ल एकादशी का, जिस दिन समस्त धरा और सर्व जगत को सुख देने वाले प्रभु ने इस धरती पर अवतार धारण किया। सुमतिनाथ वैशाख शुद्ध नवमी के दिन अद्भुत श्रृंगार से शोभायमान ऐसी अपनी अयोध्या नगरी को निहार रहे थे। सुशोभित होने के कारण नगरी अत्यंत सुंदर लग रही थी। तभी सुमतिनाथ को जाति स्मरण हुआ और उन्होंने देखा कि पूर्व भव ने अनुचर देव विमान के अपार संपदा की तुलना में ये नगरी का वैभव तो अणुमात्र भी नहीं है। और उन्होंने मुनि चरित्र अंगीकार करके दीक्षा लेने का निर्णय लिया। वही लोकांतिक देव उन्हें अभय नामक शिक्का में दीक्षावन में ले गए, जहां उनके साथ 1000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा धारण की। मुनि सुमतिनाथ जी 30 वर्ष तक आत्म साधना में लीन होकर चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। बोलो श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। जिनकी सभा में सर्व तीर्थंकरों ने सर्वाधिक 116 गणधर अमर अधिक थे, जिनकी सभा में 3,20,000 मुनि, 3,30,000 आरिका, 3 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। ऐसे महान प्रभु राजाधिराज सुमतिनाथ हम सबके बीच विराजित होने जा रहे हैं। आज प्रभु श्री सुमतिनाथ विराजित होने वाले हैं, इसलिए आज से ये धाम सुमति धाम के नाम से जाना जाएगा। बोलो 1 2 3 4 सुमति धाम की जय जयकार। 1 2 3 4
धाम की जय जयकार। जहां देवगुरु और भक्त का सर्वोपरि संयोजन होता है, वहीं पंच कल्याणक का महामहोत्सव होता है। प्रभु सुमतिनाथ, गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी और गोधा परिवार के इस पवित्र संयोजन ने इस भूमि को देव भूमि सर्जित किया है। आइए इस सुमति धाम के इस महापावन अवसर के इतिहास का साक्षात साक्षी बनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय, सुमति धाम की जय।